हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स 2024 2024 के देखिए सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपको बेस्ट वीडियो बेस्ट कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें सभी जो चुनिंदा बुक्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सभी बुक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, शॉर्ट में ही हम आपको सभी इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करा देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में दिए गए हैं, उनके आंसर प्लीज़ आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो चलिए फिर आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन रिलीज्ड बाय सौम्य स्वामीनाथन। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया है जिसका नाम है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर। यहाँ पूछा है कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी किसकी आत्मकथा है और इस आत्मकथा का रिलीज किसने किया है, सौम्य स्वामीनाथन ने। राइट आंसर इज कल्पना शंकर। तो कल्पना शंकर की जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि इस ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किसने किया, तब आपका आंसर होगा सौम्य स्वामीनाथन ने। तो 2-3 तरह से यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों के बुक से बन जाते हैं, इसलिए ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल जिसका टाइटल है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। भोपाल का कैदी, द प्रिजनर ऑफ भोपाल जो है बुक का नाम है। ये एक नोवेल है देखिए, और इस नोवेल के ऑथर कौन है यानी किसने लिखा है, तो ये नोवेल लिखा है किसने, टिम वॉकर ने। ठीक है, याद रखिएगा टिम वॉकर जो है इसके ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल क्या है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। तो बुक है कौन सी, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल, और इस बुक के ऑथर हैं, आंसर इज अल्पना किल्लावाला। सो अल्पना किल्लावाला ने जो है ये बुक लिखी है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल है मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। सो किसने लिखी है ये बुक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तरुण चुग। सो तरुण चुग जो है इसके ऑथर हैं। बुक का टाइटल है मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। कौन सी बुक है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, और ये पुस्तक किसने लिखी है, ऑथर कौन है इसके, सुदीप्ता सेन गुप्ता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बुक है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी ऑथर्ड बाय। सो बुक है देखिए मनोज बाजपेयी, और किसने लिखी है ये बुक, तो इस बुक के ऑथर कौन है, पीयूष पांडे। ठीक है, याद रखेंगे मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी जो बुक है किसने लिखी है, पीयूष पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। बुक है पावर विद इन, और इस बुक को लिखा किसने है, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। सो पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी बुक के ऑथर हैं डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। अगली देखिए फ्रेंड्स, कौन सी बुक है, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। तो कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर है कर्नल एम वी रविंद्रनाथ। सो कर्नल एम वी रविंद्रनाथ ने बुक लिखी है जिसका नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। यहाँ से फ्रेंड्स एक और आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो बुक है ना, इसको रिलीज़ किया है आंध्र प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, इनके द्वारा जो है इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स के विमोचन की घोषणा की है, तो फ्रेंड्स ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, बिल गेट्स। ओके, बिल गेट्स जी जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी, टाइटल है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। सो ये आत्मकथा किसकी है। अब देखिए जो भी ऑटोबायोग्राफी होती है ना, उसमें उन पर्सन का नाम भी पूछ लेते हैं जिनकी वो ऑटोबायोग्राफी होती है।
सो आई हैव द स्ट्रीट, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन जो है कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? ये क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइटर जेनी एर्पनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन हैव रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच स्टोरी? सो इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? जेनी एर्पनबेक और ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को। किस स्टोरी के लिए उनको ये अवार्ड मिला है? तो स्टोरी का नाम क्या है? काइरोस। ठीक है, तो इस स्टोरी का नाम याद भी रखना है और किनको ये प्राइज मिला है उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा? किसने लिखी है ये बुक? आंसर है विजय देवी राणी। सो विजय देवी राणी जो है उन्होंने बुक लिखी है मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है सबके राम? तो सबके राम नाम से जो बुक है ये किसने लिखी? इसके देखिए दो यहाँ पे ऑथर्स के नाम याद रखनी है, प्रवेश कुमार और श्री राजीव गुप्ता। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों ने फ्रेंड्स बुक लिखी है, कौन सी? सबके राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। किसने बुक लिखी है? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है किसने? सौम्य अवस्थी ने। तो सौम्य अवस्थी जो है उन्होंने बुक लिखी है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इजराइल वॉर डायरी? राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? विशाल पांडे। तो विशाल पांडे जो है ऑथर है कौन सी बुक के? इजराइल वॉर डायरी के। ठीक है, ये सभी देखिए जितनी हम बुक्स पढ़ रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बुक्स मैंने यहाँ पे आपके लिए जो है वो बिल्कुल एकदम कलेक्ट करके ली हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए सिर्फ चुनिंदा बुक्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे कवर कर सकें सारी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो किसने लिखी है इस पुस्तक? ये पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है फ्रेंड्स सीमा सिंह और रमन मित्तल। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे भी दो ऑथर्स हैं, सीमा सिंह और रमन मित्तल। इन्होंने बुक लिखी है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? तो किसने बुक लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? तो ये बुक लिखी है किसने? सैम पित्रोदा ने। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है? सैम पित्रोदा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है यू कैन कोच। तो यू कैन कोच जो पुस्तक है देखिए किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक हैं सिद्धार्थ राजशेखर। इन्होंने बुक लिखी है कौन सी? यू कैन कोच। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? किसने लिखी है बुक ये? द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी बुक लिखी है फ्रेंड्स गोटाबाया राजपक्षे जो है इस बुक के ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट? तो किसने बुक लिखी है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट? ये बुक किसने लिखी है? हरीश खुल्लर जो हैं इसके ऑथर हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं सो फ्रेंड्स उसके लिए काफ़ी सारी ई बुक्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। वेबसाइट के लिए आप लोग गूगल पर सर्च करना www.ravibookspdf.com। तो जब आप वेबसाइट हमारी ओपन करेंगे ना तो आपको बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की भी हैं और सब्जेक्ट की भी हैं ई बुक्स। इन ई बुक्स में जो है आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। और अभी हमारी रिसेंट जो ई बुक आई है वो जुलाई मंथ की आई है करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जुलाई मंथ के 550 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप जनवरी से लेके जुलाई तक के सभी क्वेश्चंस की ई बुक को भी परचेज़ कर सकती हैं। तो इन ई बुक को आप इजीली हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकती हैं। तो आप लोग एक बार जाकर विज़िट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड? किसने लिखी है बुक? तो इस बुक के देखिए ऑथर कौन है? एस रमन। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड जो बुक है इसके ऑथर हैं एस रमन।
अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है अ फ्लैट स्पेस। अ फ्लैट स्पेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स ये बुक किसने लिखी है? नौरीन मसूद। तो नौरीन मसूद जो है ऑथर हैं किसके? अ फ्लैट स्पेस नहीं है, अ फ्लैट प्लेस बुक की। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ऑल दैट शी कैरीड। किसने लिखी है बुक ऑल दैट शी कैरीड? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? टिया माइल्स। ठीक है, याद रहेगा टिया माइल्स की बुक कौन सी है? ऑल दैट शी कैरीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमस पोएट प्रभा वर्मा हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2023 फॉर हिज वर्क इन मलयालम लैंग्वेज फॉर विच नोवेल। सो क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है, ये भी पूछ सकती हैं कि 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? इनका नाम है प्रभा वर्मा। यहाँ आप लोगों से पूछा है कि इनको किस नोवेल के लिए चुना गया है, तो इनके नोवेल का नाम क्या है? रौद्र सात्विकम। सो जो रौद्र सात्विकम नोवेल है फ्रेंड्स, ये मलयालम लैंग्वेज में लिखा है और इसको पब्लिश किया गया था 2022 में। सरस्वती सम्मान एनुअली दिया जाता है और ये अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था और पहला किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कवर करा दी हैं, तो इसलिए इन सभी को याद रखना। आइए फ्रेंड्स बात करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है हाउ टू से बेबीलोन। राइट आंसर साफिया सिनक्लियर। सो साफिया सिनक्लियर जो है इन्होंने बुक लिखी है कौन सी? हाउ टू से बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम। तो स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्री ऑफ ममल्लापुरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक किसने लिखी है? अश्विन प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है एक समंदर मेरे अंदर। तो किसने लिखी है बुक ये एक समंदर मेरे अंदर? तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स किसने? संजीव जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942 हाउ द राज पैनिक्ड ओवर अ जापानीज नॉन इन्वेजन। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखना है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942 और इस पुस्तक के लेखक हैं मुकुंद पद्मनाभन। ऑथर का नाम याद रखेंगे, मुकुंद पद्मनाभन ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो किसने लिखी है बुक ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है फ्रेंड्स भारत के जो है करंट में CDS है और ये दूसरे नंबर के CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है? अनिल चौहान। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अ बुक टाइटल्ड कन्वर्सेशन विद औरंगजेब हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। सो कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ये बुक किसने लिखी है? चारू निवेदिता ने। अगला क्वेश्चन, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति बुक वॉज ऑथर्ड बाय। बुक का नाम है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ एंड सुधा एंड नारायण मूर्ति और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स ये बुक किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया है? तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो इनका नाम है जनरल MM नरवनी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल जिसका टाइटल है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो ये जो उपन्यास है इसके लेखक का नाम बताना है जिसका नाम है ज़ेबा और ये जो नोवेल लिखा है वो लिखा है हुमा कुरैशी ने। हुमा कुरैशी जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस है और इनका नोवेल है ज़ेबा। हाई फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक नए भारत का सामवेद इन न्यू दिल्ली। सो ये भी याद रखिएगा कि इस पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पुस्तक का नाम है नए भारत का सामवेद और किसने लॉन्च की है ये बुक?
तो फॉर्मर प्रेसिडेंट, इंडिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने जो है इस पुस्तक को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलकम टू पैराडाइज बुक इज रिटन बाय विच पर्सनैलिटी। सो बुक का नाम क्या है, वेलकम टू पैराडाइज, और किस पर्सनैलिटी के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है किसने, ट्विंकल खन्ना ने। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है वाई भारत मैटर्स। तो बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बुक लिखी है एस जयशंकर। अच्छा, एस जयशंकर की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, या आप कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं ये भारत के, और इन्होंने बुक लिखी है वाई भारत मैटर्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक की, जिसका टाइटल है ब्रेकिंग द मोल्ड। तो किसने बुक लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड, ये बुक किसने लिखी है, रघुराम राजन ने। ठीक है, तो रघुराम राजन जो है इसके ऑथर हैं ब्रेकिंग द मोल्ड बुक के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ रिटन द बुक। टाइटल है बुक का देखिए स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये बुक लिखी है फेमस ऑथर अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इस बुक के ऑथर हैं स्मोक एंड एशेस। ठीक है, बुक का नाम भी याद रखना है और डायरेक्ट हमें याद रखना है बस ऑथर का नाम। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, बाय होम हैज़ द बुक टाइटल्ड इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड बीन रिटन। बुक का नाम क्या है, इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड, और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस पुस्तक को लिखा है मोहन कुमार ने। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बाय होम हैज़ द बुक, जिसका टाइटल है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी बीन रिटन। सो कौन सी बुक है, देखिए इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, और ये बुक किसने लिखी है, तो इस बुक के ऑथर कौन है, A.K. भट्टाचार्य ने ये बुक लिखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, देखिए बाय होम हैज़ द बुक टाइटल वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 टू 1977 बीन रिटन। बुक का टाइटल है वाजपेयी, वाजपेयी जी के ऊपर देखिए ये बुक लिखी गई है, और किसने लिखी है, अभिषेक चौधरी जो है इस बुक के ऑथर हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो रही हैं, इसके अलावा देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं। कई बार हमारे क्वेश्चन में वो अवार्ड्स पूछ लेते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था, 2015 में, ये अच्छे से याद रखिएगा। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला था कब, 1992 में। ये दोनों ही इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाय होम हैज़ द बुक, जिसका नाम है 12th फेल बीन रिटन। सो 12th फेल नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक लिखी है किसने, अनुराग पाठक ने। ये जो बुक है ना, ये IPS मनोज शर्मा की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म को देखिए 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको रिसीव हुआ था। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है, विधु विनोद चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक, जिसका टाइटल है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। सो जो बुक है ना, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ये जो बुक है ये महेंद्र सिंह धोनी जी की बायोग्राफी यानी उनके जीवन पर आधारित है। और इस बुक को लिखा किसने है, तो जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, ये दोनों ही इस बुक के ऑथर हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फायर ऑन द गंगेज जो बुक है ये किसने लिखी है, तो फायर ऑन द गंगेज जो बुक है इसकी ऑथर कौन है, राधिका अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। ड्रंक ऑन लव जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये लिखी है विपुल रिकी। ठीक है, याद रखेंगे ऑथर का नाम क्या है, विपुल रिकी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मॉनसून। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है देखिए मॉनसून भी, और ये बुक किसने लिखी है, अभय के जो हैं इस बुक के ऑथर हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक की, देखिए हु हैज़ रिटन द बुक, जिसका टाइटल है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। क्या नाम है बुक का, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, और किसने लिखी, तो ये बुक लिखी है नीरजा चौधरी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक लेटर्स टू सेल्फ। किसने लिखी है बुक लेटर्स टू सेल्फ? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बुक लिखी है जिसका टाइटल है लेटर्स टू सेल्फ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। देखिए जो पिच साइड है ना, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है ये पूछा है। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? अमृत माथुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नाम है नेशन कॉलिंग। तो नेशन कॉलिंग जो बुक है किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा है फ्रेंड्स सोनल गोयल ने। अगला क्वेश्चन, हु आर दी ऑथर्स ऑफ दी अपकमिंग बुक जिसका टाइटल है आइडल्स अनअर्थिंग दी पावर ऑफ मूर्ति पूजा। किसने लिखी है बुक आइडल्स? तो जो आइडल्स बुक है ये लिखी है अमीश त्रिपाठी एंड भावना रॉय। सो दोनों का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विच ऑथर हैज़ वॉन द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड फॉर द बुक सॉल्ट एंड पेपर। सो यहाँ पे बुक का नाम तो आपको दे दिया सॉल्ट एंड पेपर। इस बुक के लिए जो 6ठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है ये किस लेखिका ने जीता है? तो इस बार ये अवार्ड जीता है सुकृता पॉल कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है इंडिया ईयर बुक 2024 एंड कैरियर कॉलिंग। तो इंडिया ईयर बुक 2024 और दूसरी बुक का नाम है कैरियर कॉलिंग नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये दोनों बुक किसने लिखी है? संजय जाजूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। किसने लिखी है बुक ये? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है MJ अकबर और के नटवर सिंह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। इन दोनों ने बुक लिखी है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल है थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार स्टोरी। थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? सत्य सरन। ठीक है, सत्य सरन ने जो है बुक लिखी है थ्रेड बाय थ्रेड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो मैंने आपको कवर करा दी। बुक्स देखिए बहुत सारी आती हैं, अगर हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए हमें सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो आज का देखिए फर्स्ट हमारा टेस्ट क्वेश्चन है, बुक है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी ऑथर्ड बाय। किसने लिखी है ये बुक? पहला क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप अपने आंसर को यहाँ पे चूज़ करें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल। नोवेल का नाम क्या है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल। तो किसने बुक लिखी है? भोपाल का कैदी द प्रिजनर ऑफ भोपाल। तो ये दो क्वेश्चन हैं, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो हमें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी देखिए ई बुक को परचेज़ करना चाहती हैं, ये सभी ई बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी पड़ी हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ई बुक्स में दिए गए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी मिल जाएंगी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस। सभी की ई बुक्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप लोग गूगल पर जाकर सर्च करना www.ravibooks.pdf.com। वहाँ से आप हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं उनको परचेज़ कर सकती हैं। तो आज का हमारा ये शॉर्ट एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव जो वीडियो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स ऐसे ही और भी शॉर्ट एंड इफ़ेक्टिव वीडियो सेशन लेके फिर आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।